कोई हाफिज बने, कोई आलिम, कोई आलिम बने, कोई मुफ्ती, कोई हाफिज बने, कोई कारी। ये ज़फ़ीरुल उलूम के बच्चे, ये ज़फ़ीर। अब आइए दोस्तों, मैं जनाब हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश करता हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और खिताब नायाब से हम तमाम सामईन को नवाज़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यब्लुगन्न इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काह व सौमी रमज़ान व हज्जिल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सनातन धर्मं पंचम वेस्तु एकम ब्रह्म द्वितीये नास्ति नेनास्ति किंचन। द्वितीये वेस्तु षष्टांकर्तक तृतीये वेस्तु दानं विच्यता चतुर्वेस्तु वर्तधारी पंचम वेस्तु तीर्थयात्रा कर्तक गंगा जले भविष्यते। नराशन सुवाजिन वाजिन छेदिवीर पुरुषन सुमने रिमहे रथन न दुर्गा वस्तवा सुधानवा। माँ भारता भारतन द्युषन्नमा सौसार मृत्यु सौसा सौसार मृत्यु सौसा। मात्रमान पित्रमान चार्यवान पुरुषो वेदः पुरुषो वेदः पुरुषो वेदः। इंद्रम मित्रम रूरवम गुरुद्वानम अज्ञान हित कीर्त मोहम्मद नकार शमीदयम तदूरी। अंत आत्मा शांति अंत आत्मा शांति। परभोते मपासते पति पितृ माता भवतो सम्मन। जय पत्य मधुरती वाचन वत्तु शांति वामु शांति वामु शांति वामु। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे। आवाज थोड़ा क्लियर करो बाबू, आवाज आपकी झरझराहट आवाज में थोड़ा क्लियर करो। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे। झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। कुरान का अदब तुम करो, गीता का करें हम। कुरान का अदब तुम करो, गीता का करें हम। मुश्किल एक दूसरे की आसान करेंगे। मुश्किल एक दूसरे की आसान करेंगे। जहां से भी ज्यादा प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हम इसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे। हम इसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे। तोड़े जो फूल तो गुलदान रो पड़े, तोड़े जो फूल तो गुलदान रो पड़े। इसके साथ साथ संतान रो पड़े। ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों। हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। अजीज़ान गिरामी, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का एहसान करम ये है कि अल्लाह ने हम सबको दीन की निस्बत से थोड़ी देर बैठने की तौफीक दी। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हक कहने, हक सुनने और हक पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं बड़े ही शुक्रगुजार हूँ
जनाब हाफिज शमशेर साहब का, और इसी तरीके से हमारे अजीज़म जनाब हाफिज हिदायतुल्लाह साहब का, इन्होंने इस हकीर फ़कीर को अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल इस प्रोग्राम को कामयाबी से हनकिरार करे और इन दोनों के हौसले को अल्लाह ता क़यामत कायम और दायम रखे। अजीज़ान गिरामी, मैं सीधे सीधे आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू भाई की किताबों में क्या लिखा और हमारी किताबों में क्या लिखा। हमारे हिंदू भाई की किताबों में क्या लिखा वो बताऊंगा, और हमारी किताबों में क्या लिखा। हम हदीस पढ़ते हैं, हदीस के अंदर ये लिखा है इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। अगर आप जानते हैं इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है, थोड़ा हाथ उठा के बतलाइए कितनी चीजों पर इस्लाम की बुनियाद? 5 चीजों पर है। हम पहली चीज पढ़ते हैं क्या? बुनियाल इस्लाम वाला खमसिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। सबसे पहली चीज यह है, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई परस्तिश के लायक नहीं है। अगर ये सर झुकेगा, अगर किसी के सामने हम माथा टेकेंगे तो सिर्फ एक अल्लाह के सामने हम अपने सर को झुकाएंगे, किसी गैरुल्लाह के सामने हम अपने सर को नहीं झुकाएंगे। ये अल्लाह का अटल हकीकत है, ये अटल फैसला है। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के अंदर फरमाया वक़ज़ा रब्बुक अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह। अल्लाह का ये फैसला है, तुम्हारे रब का ये फैसला है कि अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह। अगर इस धरती पर, इस पृथ्वी पर किसी की इबादत की जाएगी तो सिर्फ एक रब्बे जुल जलाल की इबादत की जाएगी। इंशाअल्लाह तय करो, तमन्ना करो कि इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे एक अल्लाह की इबादत करेंगे। हमारे हिंदू भाई की किताबों में भी लिखा है, क्या लिखा? सनातन धर्मम पंचम वेस्तु। सनातन धर्म की बुनियाद भी 5 चीजों पर है। सबसे पहली चीज के अंदर क्या लिखा? लिखा सबसे पहली चीज एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन। सबसे पहली चीज उसके अंदर भी बतलाया गया है कि एक अल्लाह, एक ईश्वर की तुम भक्ति करने वाले बनो, उसी की प्रार्थना करो, उसी की पूज्य करो। हम दूसरी चीज पढ़ते हैं, इस्लाम की 5 बुनियादी रुकनों में से, 5 बुनियादी चीजों में से जो दूसरी चीज है वो ये है, वो इकामिस सलाह, नमाज का कायम करना, नमाज की हिफाजत करना, नमाज की पाबंदी करना। हज सुपौल के नौजवानों, सिसोनी को नौजवानों, तय करो, तमन्ना करो, जब तक जिंदगी बाकी रहेगी इंशाअल्लाह मरते दम तक हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी, तभी हम सच्चे और पक्के मुसलमान होंगे, वरना हम सच्चे और पक्के मुसलमान नहीं हो सकते। इंशाअल्लाह तय करो कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हम पढ़ते हैं क्या? वही कामिस सलाह। दूसरी चीज नमाज का कायम करना। हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं द्वितीय वेस्तु षष्टांग कर्तक। दूसरी चीज षष्टांग करना। षष्टांग कहा किसको जाता है? षष्टांग कहा जाता है 8 अंग से जो इबादत की जाती है उसे षष्टांग कहा जाता है। हम तीसरी चीज पढ़ते हैं वही ताइज ज़कात, ज़कात का देना। इस्लाम की 5 बुनियादी रुकनों में से तीसरी चीज है ज़कात देना। अगर आप साहिबे निसाब हो, आपके ऊपर ज़कात है। हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं तृतीय वेस्तु दानम विच्चता। तीसरी चीज दान करना, लोगों को बांटना, लोगों को देना। और हम चौथी चीज पढ़ते हैं वह सौमी रमजान। अभी रमजान जो हमारे सामने से गुजरा उसके रोजे रखना। इस्लाम की 5 बुनियादी रुकनों में से चौथी चीज है रमजान के रोजे रखना। और हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा चतुर्वेस्तु व्रतधारी। चौथी चीज भूखा रहना, उपास रहना, प्यासा रहना। हम 5वीं चीज पढ़ते हैं वह हज्जुल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह ने पैसे से नवाजा है, रुपये से नवाजा है, तो आपके ऊपर हज है। हज ये भी इस्लाम की 5 रुकनों में से आखिरी रुकन है, हज करना। इसलिए जो हज नहीं करते हैं, जो साहिब इस्तिताअत है, जिसको अल्लाह ने नवाजा है, रुपये से नवाजा है,
पैसों से नवाजा है, अगर वो हज नहीं करता है, कल क़यामत के दिन मैदान महशर के अंदर उसे भी कटघरे के अंदर खड़ा करके उससे पूछा जाएगा, साहिब इस्तिताअत थे और तुम हज करने के लायक थे, तुमने हज नहीं किया। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, इस्लाम की ये 5 बुनियादी रुकने हैं और हमारे हिंदू भाई के यहाँ 5वीं चीज, आखिरी चीज है क्या? क्या? सनातन धर्मम पंचम वेस्तु एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नैनास्ति किंचन द्वितीय वेस्तु षष्टांग कर्तक द्वितीय वेस्तु दानम विच्यता चतुर्वेस्तु वर्तधारी पंचम वेस्तु तीर्थ यात्रा कर्तक गंगा जले भविष्यते। ऐसी जगह का सफर करना, ऐसी जगह का यात्रा करना जहां गंगा जल मौजूद हो। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ रिवायत बाकी रह गई, मतलब भूल गए। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे इन 5 चीजों को हम लोग मजबूती के साथ थामेंगे, मजबूती के साथ पकड़ेंगे। सोनी के नौजवानों, पकड़ोगे मजबूती के साथ, अपने दामन के अंदर इनको बांधोगे। आज हम कहते हैं हमारा वक्त आएगा, हम इन 5 चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, हमारा वक्त कभी नहीं आएगा, बल्कि जैसे हम पर वक्त आ रहा है ऐसे ही वक्त आते रहेगा जब तक हम अपने इरादे को नहीं बदलेंगे, अपने फैसले को नहीं बदलेंगे, इन 5 चीजों को अपने दामन के अंदर मजबूती से नहीं बांधेंगे, तब तक हमारे हक में कोई फैसला आने वाला नहीं है। वक्फ तरमीमी बिल लाया जा रहा है, सरकार की नीयत खराब है। वक्फ तरमीमी बिल के जरिए से मुसलमानों को परेशान करना है और कोई और मकसद नहीं है। जो मुद्दा है सरकार का उस पर वो नहीं चल रहा है, विकास मुद्दा है, वो विकास नहीं करना है, बल्कि मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। ये हमारी और आपकी कमजोरी की वजह से ऐसा हो रहा है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अगर हमारा ईमान मुकम्मल होगा, कामिल होगा, हम 5 चीजों के फॉलोवर्स होंगे, इंशाअल्लाह हमारे ऊपर कभी वक्त नहीं आएगा, बल्कि वक्त हमारा आएगा अगर हम इन 5 चीजों पर अमल करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बतलाइए इंशाअल्लाह। हाँ नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। अगर इस धरती पर, इस पृथ्वी पर अगर किसी की इबादत की जाएगी तो सिर्फ मेरी इबादत की जाएगी, मेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं की जाएगी। और दूसरे नंबर पर अगर आप सच्चे पक्के मोमिन हो तो नौजवान साथियों सुनो, सोनी के नौजवानों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाना पड़ेगा, जिसके बारे में वेदों के अंदर लिखा नराशंस वाजिन वाजिन 6 दिवीर पुरुषं सुमिनेरी में है रथन दुर्गा वस्तवा सुधानवा। मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों आए, आने का रीजन क्या था, आने का मकसद क्या था? मोहम्मद रसूलुल्लाह इसीलिए आए ताकि एक दूसरे के अंदर मोहब्बत पैदा हो, उल्फत पैदा हो, आपस में इत्तिफाक वाली जिंदगी गुजारने वाला हम लोग बन जाए। लेकिन नहीं, अगर समाज में देखा जाए, मोहल्ले में देखा जाए, गांव में देखा जाए, हर व्यक्ति, हर शख्स दूसरे शख्स से परेशान है। क्यों? फुला का बेटा तरक्की क्यों करे, फुला को तरक्की क्यों मिले, फुला का बेटा बिल्डिंग क्यों बनाए, फुला के बेटे के पास पैसा क्यों आए। ये पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई तरक्की कर रहा है तो तुम उसके लिए दुआएं करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें भी तरक्की से नवाज देगा। नहीं, आज हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं। याद रखो, अगर हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो कभी हम तरक्की नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह मैं किसी से हसद करने वाला नहीं, मैं किसी से जलने वाला नहीं, मैं किसी से कीना रखने वाला नहीं। ऐ बारेला, मेरा किरदार तो ये है, मेरा अखलाक तो ये है, रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, रात के 2 बजे अगर समाज का कोई व्यक्ति, कोई शख्स मुझे पुकारता है, ऐ अल्लाह मेरे हाथों में ऐसी ताकत दे, मेरे पांव में ऐसी ताकत दे, मैं समाज की खिदमत करने वाला बनूं, मैं कौम की खिदमत करने वाला बनूं, मैं बस्ती के अंदर हर शख्स का खिदमत करने वाला बनूं। कसम परवरदिगार आलम की, अल्लाह तबारक व तआला आपको भी तरक्की से नवाज देगा। लेकिन शर्त यह है, अपने दिल से हसद को निकालो, अपने दिल से कीने को निकालो, अपने दिल से बुग़्ज़ को निकालो, इंशाअल्लाह आप भी तरक्की कर लोगे, करोगे इंशाअल्लाह। हसद निकालो, बुग़्ज़ को निकालो और अपने दिल के अंदर मोहब्बत पैदा करो। ये पैगाम
मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें दिया। कौन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस दीन के खातिर बड़ी कुर्बानियां पेश की है। ये दीन जो हम देख रहे हैं हमारे सामने खिलती हुई कली की तरह और महकते हुए फूल की तरह जो सब्ज़ सादा मुअत्तर नजर आ रहा है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत का समरा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ना आते हम इस धरती पर नहीं आते। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, उसी को कहा मंत्र के अंदर, श्लोक के अंदर कहा गया, नरा शंसवाजिन निवाजिन छेदिविर पुरुषन सुन्नि रिमह। मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो हमें जीने का सलीका मिला, मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो हमें रहने का सलीका मालूम हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह आए इन बेटियों को इज्जत का मकाम मिला, मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो माँ को इज्जत का मकाम मिला। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, कौन मोहम्मद रसूलुल्लाह? ये बेटियां जब घर में पैदा होती थी, आपके आने से पहले इसे जमीन के अंदर जिंदा दरगोर किया जाता था, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, इन बेटियों को इज्जत का मकाम मिला। साहबी रसूल है, कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमाने जाहिलियत था, मैंने बड़ा पापी किया है, मैंने बड़ा जुल्म किया है, मैंने बड़ा अत्याचार किया है, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुमने कौन सा गुनाह किया है जो अल्लाह माफ नहीं करेगा? कहा, मैं कौम का रहबर था, मैं कौम का लीडर था, मैं कौम का मुखिया था, मैं कौम का सरपंच था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी के यहाँ कोई बेटी पैदा होती, कोई लड़की पैदा होती, मैं ये हुक्म देता कि फुला के यहाँ बेटी पैदा हुई है, जाओ उस बेटी को जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर दो। कहा, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो जमाने जाहिलियत था, अब जहालत से निकल करके तुम रोशनी की तरफ आ चुके हो, अल्लाह ने तुम्हारे उस जुर्म को माफ कर दिया। कहा, अल्लाह के नबी, मैंने इससे भी बड़ा जुल्म किया है, इससे भी बड़ा पापी किया है। कहा, कौन सा तुमने पापी किया है, कौन सा गुनाह किया है? अल्लाह के नबी, मैंने बेटियों को जिंदा जमीन के अंदर दरगोर करवाया ही, लेकिन मेरी बीवी थी, मेरी बीवी के पेट में एक बच्चा पल रहा था, मैं सफर पर जा रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने अपनी बीवी को हुक्म दिया, ये आर्डर दिया, तुम्हारे पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है, तुम्हारे पेट से जो बच्चा निकलेगा, अगर वो बच्चा लड़की होगी, उसे जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कहने लगता, अल्लाह के नबी, जब मैं सफर से वापस आया, दरवाजे पर दस्तक दी, कुंडी बजाया और दरवाजे से आवाज आती है, एक नन्ही सी बच्ची वो ये कह रही थी और वो ये तलाश कर रही थी, मेरे अब्बू कहां चले गए हैं? वो बच्ची ये कह रही थी, अब्बू जान आप कहां चले गए थे? मैं आपको तलाश कर रही थी, मैं आपको ढूंढ रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुमने उस बच्ची के साथ क्या किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं अंदर दाखिल हुआ और मैंने अपनी बीवी से गुस्से के मारे कहा, अब तक तुमने इस बच्ची को जमीन में जिंदा दरगोर क्यों नहीं किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी बीवी से गुस्से के मारे कहा, जल्दी से इसे नहलाओ, इसके बाल में कंघी कर दो, इसको तेल लगा दो और इसको अच्छे लिबास पहना दो, आज जंगलों के अंदर लेकर के जाऊंगा, इसे जमीन के अंदर जिंदा दरगोर करूंगा। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे, कहने लगे, तुमने उस बच्ची के साथ क्या किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं उस बच्ची को लेकर के जंगल में जा रहा था, वो बच्ची ये कह रही थी, अब्बू जान आप मुझे कहां लेकर के जा रहे हो? नानी के यहाँ लेकर के जा रहे हो या मेला घुमाने के लिए लेकर के जा रहे हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उस बच्ची की एक भी ना सुनी, जंगल पहुंचा, फावड़ा लिया, कुदाल लिया, जब मैं फावड़े से कुदाल से मैं जब गड्ढा खोद रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब गड्ढे से मेरे चेहरे पर धूल पड़ता, वो नन्ही सी बच्ची, वो प्यारी सी बच्ची मेरे चेहरे के पसीने को साफ करती थी, मेरे चेहरे के धूल को अपने दुपट्टे से साफ करती थी और वो ये कहती थी, अब्बू जान आप क्यों परेशान नजर आ रहे हैं? इस गड्ढे में क्या करोगे आप? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उस बच्ची की एक भी ना सुनी, जब उस गड्ढे में उस मासूम बच्ची को, उस लखते जिगर को मैं डाल रहा था, वो बच्ची ये कह रही थी, या बती इरहम, या बती इरहम, या बती इरहम, अब्बू जान
छोड़ दीजिए मुझे, मैं जंगलों के अंदर मांग चांग करके खा लूंगी, अपनी जिंदगी में बसर कर लूंगी, लेकिन अब्बू जान मैं ये नहीं चाहती कि अपने ही बाप अपने बेटी का कातिल बन जाए। अल्लाह के नबी सुन भी रहे थे, रो भी रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे। क्या एक ऐसा दौर भी था जो बेटियों के साथ जुल्म होता था, बेटियों को जमीन के अंदर जिंदा दरगोर किया जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और कहा कि तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के नबी मैंने उस मासूम सी बेटी को, उस लखते जिगर को मैंने उस गड्ढे में डाला और डालने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल करके मैं फख्र के साथ घर वापस आया। अगर मैं ऐसा नहीं करता, कौम के लोग, समाज के लोग मुझे कहते कि ये कौम का गद्दार है, अपनी बेटी को बचा रखा है और गैरों की बेटी को इन्होंने जमीन के अंदर जिंदा दर्दगोर कर दिया। नौजवान साथियों, इसी को कहा मंत्र के अंदर, श्लोक के अंदर, नराशंस व जिन्न छे दिविर, नराशंस मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहा गया वेदों के अंदर। मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो बेटियों को इज्जत का मकाम मिला, मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो माओ को इज्जत का मकाम मिला, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं आते हमें इज्जत का मकाम नहीं मिलता। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, कौन मोहम्मद रसूलुल्लाह? जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मक्का के अंदर इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले आपके जो मुखालिफ बने वो कौन थे? अबू जहल नाम था, आपने सुना होगा। सबसे बड़ा जालिम अबू जहल को जब ये पता चला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अल्लाह की वहदानियत का दावत दे रहे हैं और अपनी रिसालत की दावत दे रहे हैं, जैसे ये पैगाम अबू जहल तक पहुंचा, अबू जहल ने ये पैगाम यमन तक भेजा और यमन में ये पैगाम भेजा कि जाओ, मक्का के अंदर एक मोहम्मद नामी शख्स है जो नबी होने का दावा करता है, जो ये कहता है कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, आखिरी मैसेंजर हूं, आखिरी प्रोफेट हूं। जाकर के देखो, हबीब यमन तक ये पैगाम पहुंचा। हबीब यमनी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह तक ये पैगाम पहुंचाया कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, आपसे मुलाकात का मैं ख्वाहिशमंद हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये पैगाम पहुंचा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर को साथ लेते हैं, निकलते हैं और कहते हैं, ए हबीब यमनी, तुमने मुझे क्यों याद किया? कहा कि मैंने सुना है कि मक्का के अंदर एक नौजवान है जो नबी होने का दावा करता है, जो रसूल होने का दावा करता है। कहा मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, आखिरी मैसेंजर हूं। कहा जो अल्लाह का नबी होता है, जो मैसेंजर होता है, जो प्रोफेट होता है, उसका कोई ना कोई मौजज़ा होता है। आपका मौजज़ा क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबीब यमनी से कहा था, ए हबीब यमनी, जो तुम चाहो वो मैं करके दिखलाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हबीब यमनी ने कहा कि अभी चांद शबाब पर है, अगर आप हकीकत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीना के मैदान में लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को जमा किया था और मीना के मैदान में लोगों से ये कहा था कि ऐ लोगों, तुम गवाह रहना, मैं चांद के जानिब उंगली का इशारा करूंगा, चांद 2 टुकड़े में बढ़ जाएंगे। और नौजवान साथियों, बुजुर्गों, लोग जमा हुए, इकट्ठा हुए मीना के मैदान में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के जानिब इशारा किया, चांद 2 टुकड़े में बढ़ गए। चांद का एक टुकड़ा पहाड़ी के एक तरफ, चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ी के दूसरी तरफ। लोगों ने अपने माथों के निगाह से इस मौजज़े को देखा, लेकिन हबीब यमनी को यकीन नहीं हुआ कि यह हकीकत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा ये तो जादूगर है, ये जादूगर है, ये नबी नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो ये कहने लगा, अगर आप हकीकत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो आपको मेरा सवाल भी बतलाना पड़ेगा, आपको मेरा जवाब भी बतलाना पड़ेगा। कहा ऐ हबीब यमनी, मैं तेरा सवाल भी बतलाऊंगा, मैं तेरा जवाब भी बतलाऊंगा। कहा ऐ हबीब यमनी, तेरी एक अपाहिज बेटी है जो पांव से चल नहीं सकती, तेरी अपाहिज बेटी है जो हाथ से माजूर है, हाथ से काम कर नहीं सकती, तेरी अपाहिज बेटी है, गूंगी है, जो जबान से बोल नहीं सकती। तुम ये चाहते हो कि उस बेटी को शिफा मिल जाए? ऐ हबीब यमनी, जा, तेरी बेटी को शिफाए कामिल मिल जाएगी। इतना सुनना था, हबीब यमनी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। जब घर पहुंचे, दरवाजा
पर पहुंचते हैं, कुंडी खोलते हैं तो बेटी भी पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हबीब यमनी ने कहा, बेटी ये कलमा तो मैंने मक्के में सुना था, ये कलमा तुमको किसने सिखलाया? कहा, अब्बू जान रात में सो रही थी, एक खूबसूरत चेहरा वाला इंसान मेरे ख्वाब में आकर के कहने लगता है, बेटी तेरा बाप मक्के में कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया, तू यहाँ कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जा। मैंने कलमा पढ़ा, मुझे शिफाए कामिल मिल गई। हबीब यमनी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। ये मेरे नबी का मौजज़ा है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, कौन नबी? वो नबी जिन्होंने इस्लाम की दावत दी। उन 40 लोगों ने इस्लाम को कबूल किया था और अल्लाह के नबी ने खाने काबा के गिलाफ को पकड़ करके ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह अब तूने एक शेर इस्लाम में दे दिया है, अमीर हमजा ने इस्लाम को कबूल कर लिया है, एक शेर और दे दे। अल्लाह के नबी ने खाने काबा के खिलाफ को पकड़ करके दुआ मांगी, कहा या तो अमर इब्न हिशाब दे दे या उमर इब्न खत्ताब दे दे। अल्लाह के नबी ने इधर दुआ मांगी, मक्के के अंदर कोहराम मच गया। इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका जाए, इस्लाम को रोका जाए, इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को जो तेज रफ्तारी के साथ फैल रहा है कैसे रोका जाए। ये पैगाम हजरत उमर तक पहुंचा। हजरत उमर ने कहा, इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, अभी इस्लाम कबूल नहीं किए हैं। उसका इरादा क्या था? हजरत उमर का इरादा क्या था कि चलो इस्लाम ऐसे खत्म नहीं होगा, इस्लाम ऐसे नहीं मिटेगा। इस्लाम को अगर कोई मिटा सकता है, अगर किसी में जुर्अत है तो वो जुर्अत उमर के अंदर है। हजरत उमर दिल ही दिल में ये बात घर के अंदर सोच रहे हैं। नाम उमर है, उमर कितनी है? 26 साल उमर है। दिल ही दिल में सोच रहे हैं, हाथ में तलवार लेते हैं, तलवार लेने के बाद निकलते हैं और ये कहते हैं, आज मैं जाऊंगा बानी इस्लाम का सर कलम कर दूंगा, बानी इस्लाम खत्म हो जाएंगे, इस्लाम सिमट करके रह जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा। हाथ में तलवार लेते हैं। आपने सुना होगा जो लोग मक्का में रहे हैं, मक्का में बड़ी गर्मी हुआ करती है, गर्मी बहुत ज्यादा हुआ करती है। लोग जब वहां चलते हैं तो दीवार के साये से लोग चलते हैं, लेकिन उमर का तेवर इतना चढ़ा हुआ था। हजरत उमर हाथ में तलवार लेते हैं, इरादा ठीक नहीं है, निकलते हैं और ये कहते हैं, आज बानी इस्लाम का मैं सर कलम कर दूंगा। रास्ते में एक बूढ़े साहब रसूल से मुलाकात होती है। वो कहने लगते हैं, ए उमर, तुम्हारा इरादा नेक नहीं लग रहा है, किधर जा रहे हो? कहा, इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को मैं रोकने के लिए जा रहा हूं, आज बानी इस्लाम का मैं सर कलम करने के लिए जा रहा हूं। नौजवानों, उसने कहा, ए उमर, पहले अपनी बहन की खबर तो ले लो, पहले अपने बहनोई की खबर तो ले लो। जिस बानी इस्लाम का तुम सर कलम करने के लिए जा रहे हो, उसी बानी इस्लाम के नाम पर तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई अपने ईमान का सौदा कर बैठी है और अपने जान को उसके ऊपर निछावर कर बैठी है। जाकर के खबर लो। इतना सुनना था, उमर का तेवर और चढ़ा कि मैं बानी इस्लाम का एक तरफ सर कलम करने के लिए जा रहा हूं, एक तरफ मेरी बहन कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई है, एक तरफ हमारे बहनोई कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। उमर का तेवर और चढ़ा। अब उमर उधर नहीं जा रहे बल्कि पीछे मुड़ते हैं। मुड़ने के बाद आते हैं, बहन कुरान पढ़ रही थी और ये जैसे ही दरवाजे पर पहुंचते हैं, हजरत उमर कुंडी बजाते हैं। बहन समझ जाती है कोई और नहीं हो सकता है। बहन जो कुरान पढ़ रही थी उस कुरान के नुस्खे को वो छुपा देती है। एक होता है कुंडी मोहब्बत से बजाना, एक होता है कुंडी गुस्से से बजाना। उमर का तेवर इतना चढ़ा हुआ था, उस दिन प्यार से नहीं कुंडी बजा रहे थे, गुस्से से बजा रहे थे। और बहन समझ गई ये कोई और नहीं हो सकता। बहन दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलने के बाद उमर का तेवर इतना चढ़ा हुआ था कि बहन के बाल को पकड़ करके पीटना शुरू करते हैं। बहन पीटती जा रही है, पीटती जा रही है, पीटती जा रही है, नबी नबी कहती जा रही है। बहन ने कहा, उमर, उमर ये सोच रहे थे मेरी बहन मुझसे रहमो करम की भीख मांगेगी, मेरी बहन मुझसे ये कहेगी कि ए उमर मुझे छोड़ दे, मैं इस्लाम को छोड़ दूंगी। आहा,
बहन ने ये कहा, ए उमर तुम ये सोच रहे हो मेरी बहन मुझसे रहमो करम की भीख मांग रही है? नहीं उमर सुनो, अगर तुम उमर इब्ने खत्ताब हो तो मैं भी फातिमा बिनते खत्ताब हूं। उमर जुरत अगर तुमसे आती है तो जुरत मुझसे भी आती है। ऐ उमर अगर तुमने ये इरादा कर लिया है उस वक्त तक पीटता रहूंगा जब तक मेरी बहन दामन न छोड़ दे। तो मेरा भी इरादा सुन लो, मेरा भी इरादा यह है मैं पीटती रहूंगी लेकिन इस्लाम के दामन को नहीं छोड़ूंगी। इतना सुनना था, हजरत उमर के तेवर और चढ़ गए और कहने लगते हैं नरमी के साथ, बहन ये जुर्अत तुमको किसने सिखलाया? मक्का के बड़े बड़े सरदार उमर के सामने जब बात करते थे झुक करके बात करते थे। मक्का के बड़े बड़े सरदार जब उससे सलाम करते थे झुक करके सलाम करते थे। कहा कि बहन मक्का के बड़े बड़े सरदार मेरे सामने झुक जाया करते हैं, लेकिन तुमको ये जुर्अत किसने सिखलाया? कहा बहन ने कहा अगर मेरे नबी के चेहरे को देख लेते सही से तो तुम ये जुमला इस्तेमाल नहीं करते। इतना सुनना था और बहन से हजरत उमर कहने लगते हैं, वो बहन मेरे आने से पहले जो कुरान का नुस्खा तुम पढ़ रही थी वो नुस्खा मुझे ला करके दो। हजरत उमर कुरान के उस नुस्खे को अभी लेते नहीं है। बहन कहने लगती है कि ऐ उमर ये कुरान एक ऐसी पवित्र किताब है, एक ऐसी पवित्र पुस्तक है जिसको छूने के लिए तुम्हें पहले पाकी हासिल करना पड़ेगा। हजरत उमर कहने लगते बहन पाकी कैसे हासिल करूंगा? कहा पहले तुम्हें गुस्ल करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। कहा बहन गुस्ल करने का तरीका मुझे मालूम नहीं। बहन गुस्ल करने का तरीका बतलाती है। बहन गुस्ल करवा रही है और हजरत उमर जब गुस्ल कर रहे थे आपके गुस्ल के साथ जो मैल धुला जा रहा था, सिर्फ मैल धुला नहीं जा रहा था, आपका मैल के साथ आपका ईमान भी धुला जा रहा था। हजरत उमर ने गुस्ल किया, वजू करते हैं, हाथ में कुरान लेते हैं। कुरान का वो नुस्खा कौन सा नुस्खा था? वो कौन सी ऐसी आयत थी जिसके पढ़ करके हजरत उमर ने इस्लाम को कबूल किया था? कुरान की वो आयत थी ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। हजरत उमर वो पहली आयत पर जब हजरत उमर की नजर पड़ी ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, हजरत उमर कुरान पढ़ते हैं रोते हैं। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, हजरत उमर रोते हैं, रोते कहते बहन ये कुरान जिस पर नाजिल हुआ मुझे उसके पास लेकर के चलो। इतना कहना था, बहन हाथ पकड़ती है और पकड़ने के बाद कहने लगती है कि चलो आज उससे मुलाकात करूंगा। ये खबर ये पैगाम अमीर हमजा तक पहुंचा कि उमर आ रहे हैं। उमर का तेवर ठीक नहीं है, हाथ में तलवार है, बानी इस्लाम का सर कलम करने के लिए आ रहा है। अमीर हमजा ने कहा था अभी इस्लाम में एक शेर जिंदा है, आने दो उमर को। सुनो, अगर जुर्अत उमर से आती है तो जुर्अत हमजा से भी आती है, आने दो उमर को। कहा अगर उमर का इरादा नेक होगा उमर का इस्तिकबाल किया जाएगा, अगर उमर का इरादा नेक नहीं होगा तलवार भी उसी की होगी, गर्दन भी उसी का होगा। हजरत उमर आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये पैगाम पहुंचता है। अल्लाह के नबी ने कहा आने दो उमर को, आने दो उमर को, उमर को मत छेड़ो मेरे पास, हजरत उमर को आने दो। हजरत उमर आते हैं, आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक को उसके सीने पर रख करके कहते हैं अस्लिम या उमर, ऐ उमर इस्लाम को कबूल कर ले। हजरत उमर कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस्लाम कबूल करने की बात करते हैं, आज से उमर आपके कदमों की गुलामी करता हुआ नजर आएगा। आज से उमर आपके कदमों की गुलामी करता हुआ नजर आएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत हजरत उमर ने की तो उमर फारूक का लक़ब मिला। हजरत अबू बकर ने सच्ची पक्की मोहब्बत की तो सिद्दीक़ अकबर का लक़ब मिला। हजरत उस्मान ने सच्ची पक्की मोहब्बत की तो उस्मान गनी का लक़ब मिला। नौजवान साथियों बुजुर्गों, इंशाअल्लाह हम लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह से सच्ची पक्की मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे हिंदू भाई की किताबों में भी लिखा इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वानम अज्ञान हिर्त कीर्त मोहम्मद नकार शमिदायम तदूरी अंत आत्मा शांति
परभोते मपासती। पंडित जी ये कहते हैं, ऐ लोगों, अगर तुम कामयाब इंसान बनना चाहते हो, अगर तुम अच्छे मनुष्य बनना चाहते हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पंडित जी कहते हैं, अज्ञान हिर्त किर्त मोहम्मद नकाशमिता, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्ञान को अपने आत्मा के अंदर तुम सम्मान दो, तुम सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाओगे। सच्चे पक्के मुसलमान अगर बनना है तो इंशाअल्लाह हम अपनी शरीयत को मजबूती के साथ थामेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह से सच्ची पक्की मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। पंडित जी कहते हैं, इंदरम मित्रम रूरवम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के बाद अगर इस धरती पर किसी से मोहब्बत की जाती है तो नौजवान साथियों, बुजुर्गों, साहबा किराम से मोहब्बत की जाती है, तबे ताबाइन से मोहब्बत की जाती है। और अभी हम जो मोहब्बत करेंगे उसके बारे में पंडित जी कहते हैं, इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वानम, ये जो उलमा बैठे हुए, ये जो हुफ़ाज़ बैठे हुए, ये जो कारी कुरान बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस जलसे को सजाया है, जिन्होंने इस मकतब के अंदर तालीम का निजाम दिया है, जो घर घर जाकर के तालीम और दीनी तालीम के पैगाम को, मैसेज को पहुंचाते हैं, संदेश को पहुंचाते हैं, तुम उनसे मोहब्बत करने वाले बनोगे इंशाअल्लाह। हाफिज कुरान से, आलिम दीन से हम इंशाअल्लाह मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मैंने किताबों में पढ़ा, जिसने हाफिज कुरान, आलिम दीन को शफकत की निगाह से देख लिया, परवरदिगार आलम शफकत की निगाह की देखने की वजह से उसे जहन्नम से हटा करके जन्नत वाला बना देगा। लेकिन आज मुसलमानों का हाल ये हो चुका है, हाफिज कुरान की बुराई, आलिम दीन की बुराई, मुफ्तियाने किराम की बुराई हम करते हुए नजर आते हैं। याद रखो, अगर आप हाफिज कुरान की तजलील करोगे, चाहे हाफिज कुरान मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब के अंदर यह लिखा, हाफिज कुरान चाहे कैसा भी हो, नेक आदमी चाहे कैसा भी हो, जिसने भी उसकी बुराई की, तजलील की, उसके कब्र को खोद करके देख लेना, उसका मुंह किबले की तरफ से फेर दिया गया होगा। इसलिए हाफिज कुरान, आलिम दीन से हम लोग सच्ची पक्की मोहब्बत करें। पंडित जी कहते हैं, इंदरम मित्रम रूरवम, इन उलमा से मोहब्बत करने वाले बनो, शास्त्र पढ़ने वाले से तुम मोहब्बत करने वाले बनो, जिन्होंने कुरान को पढ़ा है उनसे मोहब्बत करने वाले बनो, जिन्होंने हदीस को पढ़ा है तुम उनसे मोहब्बत करने वाले बनो। पंडित जी ये कहते हैं, जिन्होंने ऋग्वेद को पढ़ा है तुम उनसे मोहब्बत करने वाले बनो, जिन्होंने अथर्ववेद को पढ़ा तुम उनसे मोहब्बत करने वाले बनो, जिन्होंने भागवत गीता को पढ़ा तुम उनसे मोहब्बत करने वाले बनो। हमने कहा, पंडित जी हमने मोहब्बत कर लिया, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं, इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वानम, कहा जब तुम उलमा की सोहबत को इख्तियार करोगे, इनसे मोहब्बत करोगे, इसके इर्द गिर्द बैठोगे, रूरवम गुरुद्वानम, तब तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिलेगा। हमने कहा, पंडित जी हमें मस्जिद का रास्ता भी मिल गया, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं, जब मस्जिद में जाओगे, खुदा की इबादत करोगे, अंत आत्मा शांति, अंत आत्मा शांति, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, तुम्हारी रूह को शांति मिलेगी। हमने कहा, पंडित जी हमारी आत्मा को शांति मिल गई, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं, पर भोते मपासते, जब तुम्हारे दिलों को सुकून मिल जाए, जब तुम्हारे दिलों को इत्मीनान मिल जाए, तब तो तुम स्वर्ग में जाने वाले बन गए, तब तो तुम जन्नत में जाने वाले बन गए। इंशाअल्लाह हम उलमा से मोहब्बत करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बतलाइए इंशाअल्लाह। हमने पहले नंबर पर आपको बतलाया, इस धरती पर अगर किसी की इबादत की जाएगी, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाएगी, अगर इस धरती पर किसी से सच्ची और पक्की मोहब्बत की जाएगी, तो वो जात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, जिसे हम इंशाअल्लाह अपने दिल में भी और अपने जबान पर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को हर वक्त बजा लावेंगे। हाथ उठा के बतलाइए इंशाअल्लाह करेंगे। और उसके बाद कुरान की मैंने जो आयत पढ़ी है, वह क़ज़ा रब्बुक अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा। कहा पंडित जी ये कहते हैं,
पति पितरो माता भवतो सम्मना जयापत्य मधुरती वाचन वत्तु शांति वामु। अगर तुम शांति चाहते हो, दिलों का इत्मीनान चाहते हो, तो आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करने वाले बनो। पंडित जी कहते हैं माँ के चरणों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये बात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले कह दिया था। अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, ये कब आएगा? जब हमारा बच्चा कुरान का हाफिज बनेगा, जब हमारा बच्चा आलिम दीन बनेगा। पंडित जी कहते हैं मातृमान पितृमान चार्यमान। अगर आप चाहते हो हमारा समाज अच्छा बने, हमारे गांव के अंदर अच्छी दीनी तालीमी बेदारी पैदा हो, तो सबसे पहले पंडित जी कहते हैं मातृमान सबसे पहले समाज को अच्छा बनाने में, गांव को अच्छा बनाने में, मोहल्ले को अच्छा बनाने में हमारी माँ बहनों का किरदार होता है। माँ अच्छी होगी, माँ का अखलाक अच्छा होगा, तो ये समाज तरक्की करेगा, ये मकतब तरक्की करेगा। जहां हाफिज कुरान पैदा होंगे, आलिम दीन पैदा होंगे, लेकिन माँ अच्छी नहीं होगी, समाज कभी अच्छा नहीं हो सकता। पंडित जी कहते हैं मातृमान, पहले नंबर पर माँ की जरूरत पड़ती है। कैसी माँ थी? नाम सुना होगा आपने बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा का। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा, कैसे बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा बनते हैं? उसकी माँ की दुआओं का समारा है। उसकी माँ ने यह ठान लिया था, जब तक मेरा बच्चा कुरान का हाफिज ना बन जाए, जब तक मेरा बच्चा आलिम दीन ना बन जाए, तब तक मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये मेरा लड़का है, ये मेरा बच्चा है। माँ ने ठाना दिल के अंदर और तमन्ना कर ली, मैं इस बच्चे को मैं हाफिज कुरान बनाऊंगा। और याद रखिए वो कौन सा बच्चा था? बच्चा यतीम था, बच्चे के सर पर बाप का साया नहीं था। और वो माँ कैसी थी? बेवा थी, जिसके सर पर शाहर का साया नहीं था, लेकिन दिल में ये ठान लिया था इस बच्चे को मैं हाफिज कुरान बनाऊंगा, आलिम दीन बनाऊंगा। मदरसा बच्चे को लेकर के पहुंचती है, पहुंचने के बाद उस्ताद से कहने लगती है उस्ताद जी ये मेरा बच्चा है, इसके सर पर माँ, इसके सर पर बाप का साया नहीं है, ये बच्चा यतीम हो चुका है, मैं बेवा हो चुकी हूं, मेरे सर पर शाहर का साया नहीं है, लेकिन मेरे दिल के अंदर ये तमन्ना है, ये तड़प है, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए। हाँ उस्ताद जी इसका दाखला ले लीजिए। उस्ताद ने कहा ठीक है, इसका दाखला मैं ले लेता हूँ। हाँ माँ ने कहा एक शर्त के साथ इसका दाखला आप लीजिए। कहा क्या शर्त है? कहा शर्त ये है जब तक ये बच्चा कुरान का हाफिज न बन जाए, जब तक ये बच्चा आलिम दीन न बन जाए, जब तक ये बच्चा मुफ्ती न बन जाए, तब तक आप इसे छुट्टी मत दीजिएगा। उस्ताद ने कहा ठीक है, इस बच्चे को छुट्टी नहीं मिलेगी। बच्चा बच्चा होता है, माँ की याद सताने लगी, घर की याद तड़पाने लगी। बच्चे ने उस्ताद के पास पहुंच करके कहा उस्ताद जी माँ की याद सता रही है, मैं माँ का दीदार करूंगा। उस्ताद ने कहा कि तुम्हारी माँ ने मना किया था इस बच्चे को छुट्टी मत देना जब तक ये बच्चा कुरान का हाफिज न बन जाए, जब तक ये बच्चा आलिम दीन न बन जाए, इसे छुट्टी मत देना। उस्ताद ने कहा बच्चा है, माँ की याद सता रही है, घर की याद तड़पा रही है, अगर मैं छुट्टी नहीं दूंगा इस बच्चे का दिल टूट जाएगा, ये बच्चा मायूस हो जाएगा, इसलिए इस बच्चे को मैं छुट्टी दूंगा इस शर्त पर इस बच्चे को मैं कुछ सबक देता हूं। उस बच्चे को इतना सबक दिया गया, उस्ताद की नीयत यह थी इस बच्चे को सबक ज्यादा दूंगा, सबक याद नहीं कर पाएगा, छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन अल्लाह वाला था, अल्लाह पर यकीन रखता था। उस बच्चे ने अल्लाह से दुआ की, ऐ बारे अल्लाह मैं माँ का दीदार करूंगा, इस सबक को तू मुझे याद करवा दे। बच्चे ने सबक को खोला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, पढ़ने के बाद और सबक याद हो जाता है। उस्ताद के पास पहुंच करके कहने लगता उस्ताद जी ये मेरे सबक है, आप सुन लीजिए। उस्ताद हैरान और परेशान, मैंने इतना सबक दिया था, इस बच्चे ने कैसे इतना सबक याद कर लिया? कहा कि बेटा जा तेरी छुट्टी हो गई, तुमने सबक सुना दिया। हाँ बच्चा बच्चा होता है, खुशी के मारे हाँ दौड़ते हुए घर की तरफ नाज शरीफ पढ़ते हुए जब घर पहुंचता है, घर के दरवाजे पर दस्तक देता है, हाँ कुंडी बजाता है, माँ की तरफ से आवाज आती है कौन? कहा माँ तेरा लाडला, तेरा महबूब। हाँ कहा कि कौन? कहा तेरा बेटा बायजीद। कहा मेरा बेटा बायजीद, ये बतला बेटा तू कुरान का हाफिज बन गया? कहा अम्मा मैं कुरान का हाफिज नहीं बना। कहा मेरा बेटा तो वो है जो कुरान का हाफिज बन करके आएगा। अम्मा की तरफ से ये जुमला फिर होता है क्या तू आलिम दीन बन गया?
तो माँ की तरफ से जैसे ये जुमला होता है, बेटा तू आलिम दीन बन गया, बेटा कहने लगता मैं आलिम दीन भी नहीं बना। माँ कहने लगती है बेटा मेरा बेटा तो वो है जो आलिम दीन बन करके आएगा, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। बच्चा का दिल टूट गया, मायूसी के साथ वो अपने पैर को फिर मदरसे की तरफ मोड़ता है। वो ये कहने लगता है मेरी माँ मुझसे नाराज है, इसलिए मैं मदरसा जाऊंगा, फिर एक अच्छा हाफिज कुरान बनूंगा, आलिम दीन बनूंगा, मुफ्ती बनूंगा, और मैं अपनी माँ को आकर के दिखलाऊंगा। माँ होती है, माँ का दिल भी फटा जा रहा था, माँ दरवाजा नहीं खोलती है। हाँ, बच्चा फिर पीछे मुड़ करके मदरसा पहुंचता है। उस्ताद कहने लगता बेटा क्या हुआ, तुम वापस लौट गए? कहा मेरी माँ मुझसे नाराज है। उस्ताद जी जब तक मैं हाफिज कुरान ना बनूंगा, आलिम दीन ना बनूंगा, उस वक्त आप मुझे छुट्टी मत देना। ऐसा ही हुआ। उस्ताद ने कहा ठीक है बेटा तुम मदरसे में पढ़ो। वो बच्चा कुरान का हाफिज बनता है, वो बच्चा आलिम दीन बनता है, वो बच्चा मुफ्ती बनता है। उस्ताद से कहने लगता उस्ताद जी छुट्टी दे दीजिए, अब मैं माँ का दीदार करूंगा। उस्ताद कहने लगा जा बेटा तुम माँ का दीदार कर ले, घर का दीदार कर ले, इतना कहना था। वह बच्चा जाता है घर, दरवाजे पर दस्तक देता है, फिर माँ वही कहती है बेटा तू कुरान का हाफिज बन गया। कहा माँ मैं कुरान का हाफिज भी बन गया। कहा बेटा तू आलिम दीन बन गया। कहा माँ मैं आलिम दीन भी बन गया। माँ कहने लगती है आज से तू मेरा बेटा है, इससे पहले तू मेरा बेटा नहीं था। माँ हो तो ऐसी हो। माँ ने ठान लिया, माँ ने गले से लगाया बेटे को, माँ रोने लगी, बेटा रोने लगा धाड़े मार करके। आज अगर लोग उसकी किस्से को, कहानी को आज लोग उसके शौक से इसलिए पढ़ते हैं कि बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के सर पर बाप का साया नहीं था, उसके माँ के सर पर शहर का साया नहीं था। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अगर आप भी चाहते हो कि हमारे समाज में एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा प्रोफेसर पैदा हो, तो सबसे पहले माँ की जरूरत पड़ती है। माँ अच्छी होगी, बच्चा अच्छा होगा। आपने सुना होगा नाम जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा का। जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा कैसे जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा बनते हैं आपको सुनकर के हैरत होगी। जब वो माँ के पेट में थे, माँ के शिकम में थे, जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा आज जब पैदा हुए, माँ ने अपने बेटे के उंगली को पकड़ करके उस्ताद के गोद में बैठाया। कहा उस्ताद जी ये मेरे नन्हे मुन्ने, ये मेरा लड़का है, आप इसे दीनी तालीम दो। अल्लाह अल्लाह, वो जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा जब उस्ताद ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करवाया, वो 17 के 17 पारे पढ़ डाले। उस्ताद ने कहा बेटा जिस मदरसे में तुमने 17 पारा का हिफ्ज किया था, उसी मदरसे में तेरा और पारा हिफ्ज कर लेते। कहा उस्ताद जी मैं किसी मकतब, किसी मदरसे में मैंने हिफ्ज नहीं किया है। कहा बेटा तुमने 17 पारा कैसे याद कर लिया? कहा सुनो उस्ताद जी, मेरी माँ से पूछो कि मेरी माँ बतलाएगी कि मैं 17 पारा का हाफिज कुरान कैसे बना। कहा मैं 17 पारा का हाफिज कुरान कैसे बना ये मेरी माँ बतलाएगी। उसकी माँ को बुलाया गया, पूछा गया कि तेरा बच्चा कैसे 17 पारा के हाफिज कुरान बने, किस मदरसे में पढ़ा? कहा किसी मदरसे में, किसी मकतब में नहीं पढ़ा। जब ये मेरे शिकम में था, जब ये मेरे पेट में था, जब मैं झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, जब मैं आटा गूंथती थी कुरान पढ़ती थी, जब मैं काजो काम में मसरूफ रहती थी तो कुरान पढ़ती थी। मैं 17 पारा की हाफिजा थी। जब मैं काम काज करती थी तो 17 पारा मैं याद करती थी। ये मेरे बच्चे मेरे पेट में 17 पारे के सुन करके, 17 पारा को सुन करके, ये 17 पारा को अपने पेट में, मेरे पेट में ये याद कर लिया। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज भी हमारा बच्चा जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा बन सकता है। शर्त यह है कि मेरी माँ अच्छी हो। मेरी माँ अच्छी होगी तो जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा पैदा होंगे। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, पंडित जी कहते हैं मातृमान, सबसे पहले बच्चे को अच्छा बनाने में माँ की जरूरत पड़ती है। माँ अच्छी होगी, हाँ समाज अच्छा होगा। दूसरे नंबर पर किसकी जरूरत पड़ती है? एक बाप की जरूरत पड़ती है। बाप अच्छे होंगे, समाज अच्छा होगा।
बाप अच्छे होंगे, कौम के लड़के अच्छे होंगे, कौम की बेटियां सही होगी। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज हमारे मुस्लिम लड़कियां हजारों में नहीं लाखों में मुर्तद हो रही है। इस्लाम जैसे पसंदीदा मजहब को छोड़ करके गैरों के हाथ पर अपना हाथ दे बैठी है। इसके जिम्मेदार कौन है? आज के नौजवान है, वो बाप है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो बाप अपनी बेटी की, अपनी बहू की, अपनी माँ की निगरानी नहीं करता, ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा वो दय्यूस है, दय्यूस। और दय्यूस को हम जानते अपनी जबान में क्या कहते हैं, जो माँ का ख्याल नहीं करता, जो अपनी बेटी का ख्याल नहीं करता, जो अपनी बहन का ख्याल नहीं करता कि मेरी बेटी रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, रात के 2 बजे किससे मोबाइल पर लगी हुई है, किससे बात कर रही है। अल्लाह के नबी ने कहा ऐसा शख्स दय्यूस है, दय्यूस। और दय्यूस को जन्नत में जाना तो दूर की बात, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। अल्लाह हम सबको माँ बेटियों की निगरानी करने की तौफीक अता फरमाए। करेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बतलाइए इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पर बाप की जरूरत पड़ती है। बाप अच्छे होंगे, समाज अच्छा होगा। बाप अच्छे होंगे, कौम की बेटियां अच्छी होगी। बाप अच्छे होंगे तो माँ अच्छी होगी, सब अच्छे होंगे। लेकिन अगर बाप अच्छे नहीं होंगे, ना समाज अच्छा होगा, ना हमारे बच्चे अच्छे होंगे। इसलिए पंडित जी कहते हैं दूसरे नंबर पर बाप की जरूरत पड़ती है। तीसरे नंबर पर किसकी जरूरत पड़ती है बच्चे को अच्छा बनाने में? एक मकतब की जरूरत पड़ती है। मकतब ज़फ़ीरुल उलूम की जरूरत पड़ती है। अगर मकतब अच्छे होंगे, असातिज़ा अच्छे होंगे, तो यहां से ये बच्चा एक अच्छी बच्ची बन करके जाएगी, एक बच्चा अच्छा बच्चा बन करके जाएगा। शर्त यह है कि इसमें दीनी तालीम अच्छे हो, तब इंशाअल्लाह हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे। लेकिन इन चीजों के बनाने से पहले अपने बच्चे को हम दीनी तालीम से आरास्ता करेंगे। कितने लोग हैं? हाथ उठा के बतलाइए इंशाअल्लाह। जानते हैं ये इल्म ऐसी कीमती चीज है कि दुनिया के अंदर रहते हुए आपके लिए ये जन्नत का सामान बन जाएगा। मैदान महशर होगा, अव्वलीन और आखरीन इकट्ठा होंगे, मालदार होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, सब के सब होंगे मैदान महशर में, सब के सब होंगे। लेकिन जब दीनी तालीम जिन्होंने हासिल की होगी, कुरान का हाफिज कुरान होगा, जब उसकी तरफ रब्बे कायनात की निगाह पड़ेगी, कहा जाएगा हाफिज कुरान और नाज़िर कुरान, तुम जब दुनिया के अंदर लोग सोया करते थे, उस वक्त तुम मेरे किताब की तिलावत करते थे, मेरे कुरान को पढ़ते थे। और हाफिज कुरान, जा मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, 10 ऐसे लोगों के कांधे पर तुम हाथ रख दो, मैं परवरदिगार आलम तुम्हारे हाथ रखने की वजह से उसे जहन्नम से हटा करके जन्नत वाला बना दूंगा। नौजवानों, माँ को भूल जाएगा, बाप को भूल जाएगा वो हाफिज कुरान, दादा को भूल जाएगा, दादी को भूल जाएगा, नाना को भूल जाएगा, नानी को भूल जाएगा। नहीं, मैंने किताबों में पढ़ा है, जिसने हाफिज कुरान आलिम दीन को शफकत की निगाह से देख लिया, परवरदिगार आलम शफकत की निगाह की देखने की वजह से उसे भी जहन्नम से हटा करके जन्नत वाला बना देगा। इंशाअल्लाह हम लोग हाफिज कुरान आलिम दीन से मोहब्बत करेंगे। पंडित जी कहते हैं कि मातरमान पितरमान चार यवान, समाज को अच्छा बनाने में एक मकतब की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के समाज अच्छा बनता है। इंशाअल्लाह हम लोग इस मकतब को, इंशाअल्लाह जो मकतब चला रहे हैं उसके कांधे से कांधा मिला करके हम लोग चलेंगे, अपने बच्चे को दीनी तालीम से आरास्ता करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर मत बनाओ, इस कौम को एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप प्रोफेसर मत बनाओ, इस कौम को एक अच्छे प्रोफेसर की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप वकील मत बनाओ, इस कौम को एक अच्छे वकील की जरूरत है। लेकिन इन तमाम उलूम फनून पढ़ाने से पहले अपने बच्चे को दीनी तालीम से आरास्ता करोगे इंशाअल्लाह। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना, के अपने वालिदैन के साथ
हुस्ने सुलूक से कब पेश आएंगे? जब हमारे पास तालीम होगी, जब हमारे पास एजुकेशन होगा, तब हम हमारा बच्चा हमारी खिदमत करेगा। इंशाअल्लाह बनाएंगे अपने बच्चे को कुरान का हाफिज। हाथ उठा के बतलाइए इंशाअल्लाह। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के बाद जो वर्ड इस्तेमाल किया, वो बिल वालिदैनि इहसाना, जो कुरान की आयत ला करके दुनिया वालों को एक मैसेज दिया, पैगाम दिया, कहा अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ, अपने वालिदैन के साथ नरमी से पेश आओ। माँ बाप को मारना तो दूर की बात, कुरान ने कहा फला तकुल लहुमा उफ़्यू वला तनहरहुमा, माँ को मारना तो दूर की बात, बाप को मारना तो दूर की बात, कहा कि उसे उफ तक मत कहो। आज अगर समाज का जायजा लिया जाए, अगर बस्ती का जायजा लिया जाए, अगर मोहल्ले का जायजा लिया जाए, हर माँ परेशान नजर आती है। क्यों? इसका रीजन क्या है? हमने अपने बच्चे को सही शिक्षा नहीं दिया, सही तालीम नहीं दी, तभी जाकर के हमारा बच्चा हमारे साथ बदतमीजी करता है। याद रखो वो नौजवानों, अगर तुम माँ बाप के साथ बदतमीजी के साथ पेश आते हो, बदसलूकी के साथ पेश आते हो, तो फिर क्या होगा? नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आपको कहीं भी चैन और सुकून की जिंदगी नसीब नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कह दिया था, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे, माँ के चरणों के नीचे जन्नत है। माँ नाराज है, लाख हज कर लीजिए। माँ नाराज है, उम्रा पे उम्रा कर लीजिए। माँ नाराज है, कुरान पे कुरान पढ़ लीजिए। तो हमारी इबादत कबूल होने वाली नहीं है जब तक हमारे माँ बाप राजी ना हो जाए। इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप को राजी करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मैं आपको बताता चलूं, माँ होती है, बाप बाप होता है। एक बाप ने अपने बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा बतला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? बेटा का सीना चौड़ा हुआ, बाप ने सवाल पूछा, बेटा दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? बेटा कहने लगा कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मैं हूं। बाप ने बेटे के सर पर से हाथ नीचे रखा, पूछा, बेटा दुनिया का सबसे कमजोर इंसान कौन है? तो बेटा मायूसी के साथ कहने लगता है, हाँ अब्बू जान, मैं दुनिया का सबसे कमजोर इंसान हूं। बाप ने पूछा, बेटा जब तेरे सर पर मैंने हाथ रखा, तुमसे पूछा दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है, तुमने कहा मैं। ऐसा तुमने क्यों कहा? कहा उस वक्त आपका साया मेरे सर पर था, इसलिए मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। बाप ने पूछा, बेटा जब तेरे सर पर से मैंने हाथ नीचे रखा, मैंने तुमसे पूछा दुनिया का सबसे कमजोर इंसान कौन है, तुमने मायूसी के साथ कहा मैं। ऐसा तुमने क्यों कहा? कहा उस वक्त आपका साया मेरे सर पर से नीचे आ चुका था, इसलिए मैं दुनिया का सबसे कमजोर इंसान बन गया। नौजवानों, माँ बाप जिंदा है, सर पर साया है, तो इंसान सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। लेकिन माँ बाप अगर गुजर जाए तो इंसान सबसे कमजोर इंसान बन जाता है। माँ तो माँ होती है, माँ का कोई हक अदा नहीं कर सकता। दुनिया में कोई बेटा अगर कह दे कि मैंने माँ का हक अदा कर दिया, वो गलत, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी रसूल से कहा था, साहबी रसूल ने कहा, अल्लाह के नबी मैंने माँ का भी हक अदा कर दिया, मैंने बाप का भी हक अदा कर दिया। अल्लाह के नबी ने पूछा, तुमने कैसे अदा किया? कहा मैंने माँ को एक कांधे पर बैठाया, दूसरे कांधे पर मैंने बाप को बैठाया, मैंने खाने काबा का तवाफ करवा दिया, मैंने पैदल हज करवाया। अल्लाह के नबी ने कहा, तुमने माँ बाप के खून के एक कतरे का भी हक अदा न किया, तुमने माँ का कैसे हक अदा किया? अल्लाह के नबी तमन्नाएं करते थे, अल्लाह के नबी कहते थे, काश कि मेरी माँ जिंदा होती, मैं ईशा की नमाज पढ़ रहा होता और मैं सूरह फातिहा पढ़ रहा होता, मेरी माँ मुझसे कहती, बेटा मोहम्मद इधर आ जा, मैं नमाज को तोड़ देता, मैं माँ के कदमों में, मैं माँ के चरणों में गिर जाता। माँ तो माँ होती है। ये चाइना आपने सुना होगा नाम, चाइना नाम सुना है आपने? चाइना जहां से रेडीमेड सामान आता है, चाइना के अंदर एक वाकया पेश आया। माँ ने क्या दिलेरी दिखाया और दुनिया वाले ने इस मैसेज को, इस पैगाम को अखबार के अंदर लिख दिया और ये पैगाम दिया दुनिया वालों को कि चाइना के अंदर ये मैसेज, ये पैगाम वहां से भेजा गया कि एक माँ थी दीवार में दबी,
दबने के बाद उसके साथ एक मासूम सा बच्चा था, वो भी दीवार में दबा, उसको निकाला गया। माँ भी जिंदा निकलती है, बच्चा भी जिंदा निकलता है। माँ से पूछा गया कि तुम जिंदा निकले, ये तो मुझे पता है, तुम्हारे जिस्म में ताकत थी, तुम जिंदा निकले, लेकिन तुम्हारा मासूम सा बच्चा कैसे जिंदा निकला? आपको सुनकर के हैरत होगी। मीडिया वाले ने मैक लगाया, पूछा माँ से। माँ ने कहा जब तक मेरे पिस्तान में दूध था मैं दूध पिलाती रही। जब मेरे पिस्तान से दूध खत्म हो गया, खुश्क हो गया, मैंने हाथ की एक उंगली को चबाया, हाथ की दूसरी उंगली को चबाया, हाथ की तीसरी उंगली को चबाया, हाथ की चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10 के 10 उंगली को चबा करके मैंने अपने बच्चे को मैंने खूने जिगर पिला करके जिंदा रखा और मैसेज दिया, उन्होंने पैगाम दिया। दुनिया वाले भी हैरान और परेशान हो गए कि माँ का कोई हक अदा नहीं कर सकता। माँ को जब खूने जिगर पिलाने की बारी आती है तो माँ अपने बच्चे को, अपने बच्चियों को खूने जिगर तक पिला दिया करती है। नौजवानों, लेकिन जब मेरे जिस्म में ताकत हो जाती है, जब हम चलने फिरने के काबिल बन जाते हैं, जब हम शादी विवाह के काबिल बन जाते हैं, उसी माँ बाप को हम अपने पाँव से मार करके अपने ही घर से बेघर कर देते हैं। इंशाअल्लाह हम माँ को मरते दम तक नहीं सताएंगे, माँ को राजी करके मरेंगे, बाप को राजी करके मरेंगे। आज सिसोनी के नौजवानों, तय करो, तमन्ना करो कि इंशाअल्लाह वालिदैन अगर जिंदा है उनकी खिदमत करेंगे, उनके साथ हम हुस्ने सुलूक से पेश आएंगे, तभी जाकर के हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे बस्ती में तरक्की आएगी, वरना तरक्की नहीं हो सकता। पंडित जी कहते हैं पति पितृ माता भवतु सम्मना जया पति मधुरती वाचन वत्तु शांति वामु। अगर चाहते हो तुम्हारे दिलों को सुकून मिले, तुम्हारे दिलों को इत्मीनान मिले, तो माँ की खिदमत करने वाले बन जाओ। बनोगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बतलाओ इंशाअल्लाह। माँ की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है, और माँ की खुशी में अल्लाह की खुशी है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि अल्लाह भी खुश हो तो वालिदैन को खुश करना पड़ेगा। करेंगे इंशाअल्लाह? करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बतलाओ इंशाअल्लाह। नौजवानों, ये माँ बाप अगर हाथ उठा के बद्दुआ दे दे, एक बार तुम्हारी माँ तुमसे ये कह दे बेटा जा, तू जिंदगी के किसी मोड़ पे कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, तुम लाख कोशिशें कर लो, लाख तुम तरक्की के रास्ते को ढूंढ लो, तरक्की के रास्ते पे तुम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ की बद्दुआएं हैं। अपने दौर के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, जो अल्लाह वाला कहलाता था, उसकी माँ ने बद्दुआ दी थी, माँ की बातों को भी नहीं सुनता था, और बस्ती से, आबादी से हट करके उन्होंने खानकाहें बना ली थी, अल्लाह 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 की रट लगाया करता था, लेकिन माँ ने बद्दुआ दी थी, बेटा तू मुत्तकी अपने आप को कहलाता है, लेकिन मेरी एक बद्दुआ है, बद्दुआ ये है जब तक तुम किसी जानिया का मुंह देख न लोगे तुम्हारी मौत नहीं आएगी। ऐसा ही हुआ। उसके खानका के इर्द गिर्द एक लड़की थी, और वो रहती थी, एक चरवाहा बकरियां चराया करता था, उससे लव मैरिज हो जाता है, उसके इवज में वो हामला हो जाती है। जब वो लड़की बच्चे को जन्म देती है, जब वो बच्चा पैदा होता है, लोग घेर लेते हैं, तुम्हारी शादी तो हुई नहीं, ये बच्चा कैसे पैदा हुआ? उसने कहा कि ये जो इबादत गाह के अंदर एक आबिद बैठा हुआ है, जो अपने आप को मुत्तकी कहता है, परहेजगार कहता है, ये उसका लड़का है। उसने ये तोहमत लगाई, उसका लड़का यही था। वो उस आबिद की घेराई की बस्ती वाले ने उसके खानका को तोड़ डाला और कहा अपने आप को अल्लाह वाला बनता है। उसने कहा कि मैंने इसके साथ कोई जिना नहीं की है, बल्कि ये लड़का मेरा नहीं है। उसने उस बच्चे के पेट में उंगली मारी, बच्चा फौरन ये कह दिया कि ये मेरा लड़का नहीं है, कहा ये मेरा बाप नहीं है। कहा कि फिर किसका लड़का हो तुम? कहा मैं इस चरवाहे का लड़का हूं, जो इसके खानका के इर्द गिर्द बकरियां चराया करता है। माँ ने बद्दुआ दी थी, बद्दुआएं कबूल हुई। माँ दुआ दे दे तो दुआएं भी कबूल हो जाती है। आपने नाम सुना हो
होगा। नाम इमाम अस-सुदैस है, खाने काबा के अंदर इमामत कर रहे हैं। उसने दुनिया वाले को मैसेज दिया, पैगाम दिया। उसने कहा कि मैं खाने काबा का इमाम कैसे बना। अगर आज मैं खाने काबा का इमाम हूं तो ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। मेरी माँ ने मुझे गुस्से में बद्दुआ नहीं दी, मेरी माँ ने मुझे गुस्से में दुआ दी थी। मेरे यहाँ मेहमान आए थे, मेरे यहाँ चंद मेहमान आए थे, मेरी माँ ने उसके लिए खाने का इंतजाम किया, उसके लिए सालन का इंतजाम किया, और मैं नादानी की हालत में उस खाने में मैंने रेता डाल दिया। मेरी माँ को गुस्सा आया। मेरी माँ ने कहा, जा बेटा, तुम्हें अल्लाह खाने काबा का इमाम बनाए। अगर मैं खाने काबा का इमाम हूं तो ये मेरी माँ की दुआओं का सीला है कि आज मैं खाने काबा का इमाम हूं। इसलिए माँ से दुआएं लिया करो, बद्दुआएं ना लिया करो। कबूलियत की घड़ी घूमती रहती है, माँ की दुआएं भी कबूल हो जाती है, माँ की बद्दुआएं भी कबूल हो जाया करती है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, इंशाअल्लाह हम और आप इंशाअल्लाह तय करें, तमन्ना करें कि हम माँ के साथ हुस्न सुलूक से पेश आएंगे। माँ भारता भारतन द्युशन्नमा सौसारा मृत्यु सौसा। भाई से मिलेंगे तो मोहब्बत से मिलेंगे। हाँ, गांव वाले पड़ोसी से मिलेंगे तो मोहब्बत से मिलेंगे। अगर हमारे पड़ोस में हमारे हिंदू भाई है उससे भी मिलेंगे तो मोहब्बत से मिलेंगे। ये पैगाम हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चमन में जब तक फूल खिलते रहेंगे, रही जिंदगी, इंशाअल्लाह फिर मिलते रहेंगे। इस देश में हिंदू ना मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर जी, राम और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार ना देखा, लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार ना देखा। मजहब की परखने की यही पहचान है बाबा, यही पहचान है बाबा। नौजवान साथी, बुजुर्गों, आज सब लोग अभी हाथ उठा करके कहेंगे इंशाअल्लाह, ये जो वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ जो ये एहतजाज चल रहा है, आप लोग सब अपने हाथ को उठाएं। और यहाँ एक से भी मीडिया वाले जितने बैठे हुए हैं, आप भी थोड़ा हाथ इधर, अपने मीडिया को इधर करें और आज हाथ उठा के बोलें कि इस बिल को वापस लें, वापस लें। आप लोग सब हाथ उठा के बोले, बतलाएं, इस बिल को वापस लें, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। वक्फ तरमीमी बिल को वापस लो। हमारी शरीयत में, हमारे कानून में अगर कोई दखल अंदाजी करेगा, ये हम हरगिज पसंद नहीं करेंगे। वापस लो, 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 वक्फ तरमीमी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। इसी को कहा मंत्र के अंदर, श्लोक के अंदर, अदब धानी यरुन से यरतानी किसे न परमिंदित यरतानी। हमारे मोदी जी को ये पैगाम पहुंचा दीजिए। हमारी किताब में नहीं, आपकी किताब में लिखा कि कोई भी शरीयत में मुदाखलत नहीं कर सकता। और कुरान की भी आयत है, ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात को कोई बदल नहीं सकता। इंशाअल्लाह जहां भी हमारे उलमा जिस जगह भी वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ बुलाएंगे, हम लोग इंशाअल्लाह हम कांधे से कांधा मिला करके उसका साथ देंगे। हाथ रख बतलाए इंशाअल्लाह देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे, हृदय में भजन होता भी रहे, दिल इल्लल्लाह पढ़ता भी रहे, हर यौम नमाज जपता भी रहे, माला भी रहे, तस्बीह भी रहे। तो ईमान धर्म का ये दौर चले, हिंदू भी पिए, मुस्लिम भी पिए, पीने में मजा जब आएगा, गंगा भी रहे, जमजम भी रहे, गंगा भी रहे, जमजम भी रहे।